हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस के बारे में पढ़ेंगे। आज हमारा ये फर्स्ट चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का। हम इसमें पॉलिटिकल साइंस के बारे में पढ़ेंगे, ये होता क्या है और इसका हमारे लाइफ से क्या मतलब है, इसका एग्जिस्टेंस क्यों हुआ, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। ये सब चीज़ें स्टार्ट करने से पहले हम आपसे कुछ चीज़ें पूछना चाहेंगे कि जैसा कि आपने सुना होगा कि हम भारत में रहते हैं। भारत में तो हम रहते तो हैं, लेकिन हम जो कुछ रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं ना। अगर हम भारत में रहते हैं या फिर कहीं भी रहते हैं, तो अगर हम कहीं जॉब करते हैं, कहीं कुछ होता है, तो हमें वहाँ का रूल्स फॉलो करना पड़ता है। अगर हम भारत की बात करें, जहाँ हम रह रहे हैं इंडिया में, वहाँ भाई ये रूल्स हम फॉलो करते हैं। वो रूल्स भाई बनाता कौन है, वो रूल्स आता कौन है, और ये रूल्स कितने लेवल पे बनते हैं, ये सब चीज़ें हम बड़ी विधिवत तरीके से देखेंगे कि ये क्या होता है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। पहले आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि हम जो इंडिया लेवल पे बात करें, हमारा जो इंडिया है, भारत है, जहाँ हम रहते हैं, तो इस भारत में जो 3 बॉडी होती है ना, मेनली आप जानते हो कि 3 बॉडी होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक हमारा होता है एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव जिसे हम कार्यपालिका भी बोलते हैं, और एक हमारा होता है लेजिस्लेचर, जहाँ हमारा रूल्स कानून ये सब बनते हैं, और थर्ड हमारा होता है जुडिशियल। ये हमारे 3 ऑर्गन हो गए, ये हमारे गवर्नमेंट की हमारे 3 ऑर्गन हो गए। हमारा क्या हो गया? एक एग्जीक्यूटिव हो गया, लेजिस्लेचर हो गया, और हमारा जुडिशियल सिस्टम ये हो गया। तो अगर हम भारत में बात करें, तो भारत में कितने लेवल पे लॉ बनते हैं? आपको पता है कितने लेवल लॉ बनते हैं? बताइए। नहीं पता? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे भारत में 2 लेवल पे लॉ बनते हैं। एक हमारा किस बनता है? एक हमारा पार्लियामेंट लेवल पे लॉ बनता है, पार्लियामेंट लेवल पे लॉ बनता है, और सेकेंड वाला लॉ बनता है स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, अब कुछ के दिमाग में आ रहा होगा, अरे नहीं सर, ये एक जो हमारी लोकल गवर्नमेंट होती है वो भी लॉ बनाती है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप गलत हो। क्यों? क्योंकि यूनियन लेवल पे पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया, और जो लोकल बॉडी होता है लोकल लेवल पे, लोकल गवर्नमेंट लॉ नहीं बनाती है। लोकल गवर्नमेंट वही लॉ फॉलो करती है जो हमारा स्टेट ने बनाया हुआ है। ये सब चीज़ें काफ़ी लोग गलत कर देते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, ओके। अब सेकेंड डाउट लोगों के पास ये आता है, अरे भैया एमपी कौन होते हैं? एमपी कौन होते हैं? ये एमपी लोकसभा का मेंबर होता है या राज्यसभा का मेंबर होता है? अरे भाई ये होता कौन है? तो आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं, ये डाउट आपका दूर हो जाए। एमपी का फुल फॉर्म क्या होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट किससे मिलकर बना होता है? पार्लियामेंट दोनों से मिलकर बना होता है, लोकसभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट। समझ रहे हो ना? इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा जो पार्लियामेंट का मेंबर हो वो वाला एमपी होगा। तो भाई लोकसभा के मेंबर हो या फिर राज्यसभा के मेंबर हो, दोनों मेंबर को आप एमपी बोलोगे। आपकी डाउट दूर हो गई ना? अब नेक्स्ट डाउट की मैं बात करता हूँ। कुछ लोगों को ये डाउट रहता है कि भैया मंत्री सिर्फ वही बनता है जो कि लोकसभा का मेंबर हो, राज्यसभा का जो मेंबर होता है उसे मंत्री नहीं बना सकते। ऐसा कहीं नहीं लिखा है। ये भी डाउट हम आपका दूर करेंगे अभी थोड़ी देर में। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है ये चीज़ें बहुत लोग गलती करते हैं, और ये जॉब पा जाते हैं उसके बाद भी उनके दिमाग में डाउट बना रहता है कि यार मंत्री कौन होता है, मिनिस्टर कौन बनता है। लोकसभा का जो लोकसभा के जो मेंबर होते हैं वो बनते हैं, या फिर राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो मंत्री बनते हैं। ये सब चीज़ मैं आपका अभी डाउट दूर कर दूंगा आने वाले 5 मिनट में। ओके ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अभी फ़िलहाल हमारे पास जो राज्यसभा, लोकसभा की हम बात करेंगे, सॉरी लोकसभा की हम बात करेंगे। लोकसभा में हमारे पास कुल कितने मेंबर होते हैं? पहले हमारे पास कितने मेंबर होते थे? 545, लेकिन 104वें संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें क्या हो गया, ये जो 2 एग्लो वाला कॉन्सेप्ट था वो हटा दिया गया। कितने हो गए मेंबर? अब 543। इतना सही है ना? अब लोकसभा
में कितने मेंबर हो गए? 543। हम लोकसभा को लोअर हाउस भी बोलते हैं। लोकसभा को हम कौन सा बोलते हैं? लोअर हाउस भी बोलते हैं। ठीक है, लोअर हाउस। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी आप लोअर हाउस देखोगे तो कोई आपको डाउट ना हो। अगर हम लगे हाथ राज्यसभा की बात कर लेते हैं। राज्यसभा में कितने मेंबर होते हैं? 245। 245 में से 233 मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं। अब इनका इलेक्शन कैसे होता है, कौन इनको इलेक्ट करता है, ये सब चीज़ें हम आगे देखेंगे। और जो 12 मेंबर होते हैं इनके, 12 मेंबर वो डायरेक्टली नॉमिनेट किए जाते हैं। ऐसे नॉमिनेट कौन करता है? ये नॉमिनेट प्रेसिडेंट करता है। और किसको करता है? ऐसे बंदे जो कि काफ़ी विशेषज्ञ होते हैं। किस फील्ड में? आर्ट्स, साइंस, सोशल साइंस, लिटरेचर, इस फील्ड में जो एक्सपर्टीज होते हैं वो लोग नॉमिनेट किए जाते हैं। कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सचिन तेंदुलकर और मैरी कॉम, भैया ये सब तो विशेषज्ञ नहीं थे, एक्सपर्टीज नहीं थे आर्ट्स के फील्ड में, साइंस के फील्ड में, लिटरेचर के फील्ड में, सोशल साइंस के फील्ड में, तब भाई इनको क्यों राज्यसभा का मेंबर बनाया गया? प्रेसिडेंट ने क्यों बना दिया? क्या? तो भाई ये तब भी राज्यसभा के मेंबर बने। ये एक्सेप्शनल केस है, ये एक्सेप्शनल केस था, इनको बनाया गया। ये स्पोर्ट्स के फील्ड में एक्सपर्टीज़ हैं, इनको बनाया गया। लेकिन हमारे संविधान में स्पोर्ट्स के बारे में नहीं बताया गया है। अगर एग्जाम में पूछता है तो सिर्फ आपको 4 फील्ड के बारे में ही लिखना है: आर्ट्स, साइंस, लिटरेचर, सोशल साइंस। ये एक्सेप्शनल केस में इनको स्पोर्ट्स ग्राउंड पे बना दिया गया, लेकिन ये कभी कहीं लिखा नहीं गया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई हमारा ये होता कैसा है। अब हम ये उन यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होते हैं, मिनिस्टर क्या होते हैं, लोकसभा क्या होता है, राज्यसभा क्या होता है, क्या मंत्री कौन बनता है, लोकसभा का जो बंदा होता है वो मंत्री बनता है कि राज्यसभा वाला जो होता है वो मंत्री बनता है, ये सब चीज़ें आगे हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, देखो ध्यान से देखना, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी लोग डाउट में रहते हैं, उनका क्लियर नहीं हो पाता है, उनका पूरा हो जाता है, काफ़ी एज हो जाता है, लेकिन तब भी ये डाउट उनके अंदर बना ही रहता है कि भैया ये लोकसभा राज्यसभा का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो ध्यान से देना कि हमारे लोकसभा में कितने मेंबर है भाई साहब। अभी हमने पढ़ा था कितने मेंबर है लोकसभा में? 543। राज्यसभा में कितने मेंबर है? राज्यसभा में 245। ठीक है, अगर हम इसको राज्यसभा मान लेते हैं क्योंकि मेंबर कम है, और इसको अगर हम लोकसभा मान लेते हैं क्योंकि इसमें मेंबर ज़्यादा हैं, हम इसको इससे क्रॉस से दिखा देते हैं। ये हमारे कौन से मेंबर है भाई साहब? ये हमारे हैं लोकसभा के मेंबर। भाई थोड़ा ध्यान देना, अगर किसी को भावनाओं को आहत पहुंचता हो कि भाई मैं क्रॉस क्यों कर रहा हूँ लोकसभा के मेंबर को, तो भाई इतना इमोशनल मत होना, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, ये हमारे कौन सा हो गया? ये मेंबर हो गए किसके? हमारे लोकसभा के। और ये हमारे किसके हो गए? अब कुछ लोग तो और इमोशनल हो गए होंगे कि भाई इनको मैं बिंदु बिंदु करके क्यों दिखा रहा हूँ। भाई यहाँ पढ़ना, यहाँ पॉलिटिक्स मत करना, ये मुझे पता है कि आप लोग पढ़ने वाले हो, मैं मजाक कर रहा था। ठीक है, ये देखो हमारे कौन से हो गए? ये हमारे राज्यसभा के मेंबर हो गए, ये हमारे लोकसभा के मेंबर हो गए। अब बताओ, अब ज़रा सोचो, अब लोकसभा में हमारे पास कितने पूरी सीटें हैं? 543 सीटें हैं। 543 सीटें हैं, इसका मतलब 50% से मोर देन 50% जो पा गया उसकी क्या बन गई? गवर्नमेंट बन गई। तो 543 में से 271.5 क्या कोई आधार में थोड़ी होता है भाई? सीट तो पाएगा तो पूरा सीट पाएगा ना, ऐसा थोड़ी होगा 271 सीट अलग हो गया और आधा सीट मतलब आधा चेयर तोड़ के अलग अलग एक आधा आदमी हो गया, ऐसा थोड़ी होता है। इसका मतलब क्या हो गया? हमें गवर्नमेंट बनाने के लिए अगर हम 272 सीट हमें मिल गया तो हमारी भैया गवर्नमेंट बन गई, पूर्ण बहुमत से हमारी गवर्नमेंट बन गई। ठीक है, ये
कॉन्सेप्ट होता है। अब बताओ, जैसे कोई 272 सीट पा गया, वो हमारी गवर्नमेंट बन गया। अब जो इनका जो लीडर होता है वो हमारा क्या बनता है, वो प्राइम मिनिस्टर बनता है, प्रधानमंत्री बनता है। अगर हम करंट की बात करें तो इस समय हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी है, तो ये बीजेपी बैकग्राउंड से आए हुए हैं। तो इनके जो एमपी होंगे, ये 272 से प्लस पाए होंगे, तो इनके एमपी का लीडर जो होगा वो हमारा प्राइम मिनिस्टर बनेगा। तो हमारा प्रधानमंत्री कौन बन गया, मोदी साहब बन गए। अब मोदी साहब ने क्या बोला, अब मोदी साहब भाई अकेले थोड़ी पूरे डिपार्टमेंट को देख सकते हैं कि भाई रेलवे का भी देख लेता हूँ, शिक्षा का भी देख लेता हूँ, स्वास्थ्य का भी देख लेता हूँ, डिफेंस का भी देख लेता हूँ, गृह मंत्रालय भी देख लेता हूँ। ऐसा थोड़ी कोई कर सकता है कि भाई, इसलिए उनको ज़रूरत है कुछ बंदों की, जो मतलब ऐसे बड़े बड़े जो डिपार्टमेंट होते हैं उनके लिए क्या चाहिए, कुछ लोग चाहिए जिससे वो काम करवा सके। तो उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने बना दिया किसको, यूकॉम। यूकॉम क्या होता है, यूकॉम क्या होता है भाई साहब, यूकॉम बना दिया उन्होंने। यूकॉम बन गया। यूकॉम क्या, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कि मतलब कुछ लोगों को उन्होंने बता दिया कि भाई आप कल से डिफेंस मिनिस्टर हो गए। अच्छा, आप शिक्षा का देखो, आप हेल्थ का देखो। इन्होंने अलग अलग बंदे को डिटेल कर दिया, ये उन्होंने डिटेल कर दिया, ये ये डिटेल कर दिया इन्होंने। अब बताओ ये क्या हो गई, एक काउंसिल यूकॉम हो गई। यूकॉम मतलब क्या, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गए। अब भाई साहब ये ध्यान देना, इसमें देखो ये लोकसभा के भी मेंबर हैं, और ये डिपेंड करता है हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर, क्योंकि जो उस पार्टी का जो लीडर होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो राज्यसभा के मेंबर को भी क्या मंत्री पद दे सकता है, अब फोर्स दे सकता है। देखो इसमें, इसको आप देख रहे हो ना, समझ पा रहे हो ना, वो लोकसभा के जो मेंबर होके आएंगे उनको भी दे सकता है, और वो चाहे तो राज्यसभा का जो मेंबर होगा उसको भी मंत्री बना सकता है अपनी पार्टी में। मंत्री बनने के बाद वो लेजिस्लेचर का काम नहीं देखेंगे, वो कौन सी बॉडी हो जाएंगे, वो एग्जीक्यूटिव बॉडी हो जाएगा। ध्यान देना, मंत्री बनने के बाद वो हमारा मंत्री क्या हो गया, एग्जीक्यूटिव बॉडी हो गया, और जो शेष जो बचे रहेंगे हमारा कौन क्या हो जाएंगे, वो हमारा लेजिस्लेचर बॉडी हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो एग्जीक्यूटिव बॉडी जो बनता है वो हमारा लेजिस्लेचर का एक पार्ट होता है। ठीक है, इसका मतलब एक कॉन्सेप्ट बन के आया ना, एक कॉन्सेप्ट क्या बन के आया, कॉन्सेप्ट बन के आया कि हमारे सभी मिनिस्टर्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी होते हैं। लेकिन सभी एमपी क्या मिनिस्टर होते हैं, नहीं होते हैं। ध्यान देना, कभी क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि सभी मिनिस्टर हमारे एमपी होते हैं बट सभी एमपी मिनिस्टर नहीं होते हैं। ठीक है, आई होप आप इसको समझ गए होंगे। और सेम हमारा क्या होता है, हमारा स्टेट पे भी वैसा ही होता है। हमारे यहाँ एमपी होते हैं, हमारे वहाँ पे एमएलए होते हैं।